जय श्री राम दोस्तों, धरती दोहरारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और मैं आज दिखा रहा हूँ आज आपको सावा गांव में रामलीला चल रही है, वो तो ज़रूर देखें दोस्तों। धन्यवाद। नहीं, आज ये मेरा सिंहासन क्यों कम पैमान हो रहा है। आज ये मेरा ध्यान क्यों बार बार धनुष की ओर जा रहा है। कौन सा ऐसा कारण हुआ, कौन सा ऐसा प्रयोजन हुआ जो कि मेरा ध्यान बार बार धनुष की ओर जा रहा है। इसलिए मैं ध्यान लगाकर देखता हूं किस कारणवश आज ये मेरा ध्यान धनुष की ओर जा रहा है और ये मेरा सिंहासन क्यों कम पैमान हो रहा है। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। यदि यह सत्य है तो आज मैं चलता हूँ मिथिलापुर में अपनी दी हुई धरोहर शिवपीनाथ धनुष का अपने नेत्रों से अपने शिवपीनाथ धनुष का दर्शन करूंगा। कहीं कहीं निज नामा लगे करण सब दंड प्रणाम। महाराज परशुराम जी के चरणों में मुझ प्रजा
लाई प्रणाम करावा। हे पुत्री, सौभाग्यवती भव, जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक तुम्हारा अहिवाद अमर रहे। सौभाग्यवती भव पुत्री। विश्वामित्र मिले पुण्याई, अब सरोज मिले दो भाई। राम लखन पुत्र राम एवं लक्ष्मण ये भोगनाथ जी हैं, इन्हें प्रणाम करो पुत्रों। हे राजकुमारों, तुम दोनों भाई मेरे इस भरोसे से अभय रहो। दे असीस देख बल जो उठा, राम छितय रहे भगलोचन रूप पार पार पदमोचन। हे ऋषिराज, आज मैं ये क्या देख रहा हूं? आपके साथ में ये सुंदर सुंदर राजकुमार दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे स्वयं नारायण का अवतार इस पृथ्वी पे हो गया है। इसलिए कहो, ये दोनों बालक कौन है? मुझे भी बताओ। अवश्य। भृगुकुल नायक परशुराम जी, ये दोनों पुत्र चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज श्री दशरथ जी के बड़े पुत्र राम, ये छोटे पुत्र लक्ष्मण कुमार जी हैं। ये दोनों भाई मेरे साथ विश्व कल्याण हेतु यज्ञ की रक्षा के लिए आए हुए थे, इसलिए ये दोनों मेरे साथ में इस यज्ञ शाला में भी पधारे हुए हैं। बहुर विदेव लोक विदेह हसना, कहु काह अति भीर, पूछत जानि अजान जिमि, व्यापो को शरीर। हे विदेहराज, कहिए भगवान, आज मैं ये क्या देख रहा हूं? तुम्हारे इस राज दरबार में ये देश देशांतर के राजागण उपस्थित हैं। आज ऐसा कौन सा कारण हुआ, कौन सा ऐसा प्रयोजन हुआ जो कि ये देश देशांतर के राजागण आए हुए हैं? मुझे भी बताओ। अवश्य भगवान। हे भगवान, एक दिन की बात है, मेरी पुत्री महलों की सफाई कर रही थी। सफाई करते करते उस धनुहे को एक हाथ से उठाकर चौका लगा दिया और मैंने सोचा ये कोई साधारण कन्या नहीं है। उसी समय मैंने प्रतिज्ञा किया कि जो इस विनाश धनुष का खंडन करेगा मैं उसी के साथ अपने पुत्री का विवाह करूंगा। हे भगवान, आज यह मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। से बोले बचन कठोरा, इतना बड़ा घोर अपमान आज मेरे इस शिवपिनाक धनुष की ये दशा कदापि नहीं। आगे से बोले बचन कठोरा, कहूं जड़ जनक धनुष गए थोड़ा। हे विदेहराज, कहिए भगवान, आज मेरे इस शिवपिनाक धनुष की ये दशा है। अफसोस की बात है, ऐ मूढ़ जनक यह बतला, ऐ मूढ़ जनक यह बतला, अरे धनुहा को किसने तोड़ा है? इस भरी स्वयंवर में, इस भरी स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतलाओ, अत्यंत शीघ्र बतलाओ, वरना चौपट कर डालूंगा जितनी भी तेरे यह
पृथ्वी है सब उलट पलट कर डालूंगा। इसलिए उस दुष्ट राजा को इस सभा से बाहर निकालो, अन्यथा आज कोई भी राजा मेरे इस फरसे से नहीं बचेगा। हे भगवान, इस धनुष का खंडन कर सके इतना साहस तो कोई आपका दास ही कर सकता है। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई। हे राम बोलिए। सुरहुरावती शिव धतोड़ा सहस्राम संसोर कुमोरा सेवक सोध करे सेवकाई हरि करनी करी करी लड़ाई। हे राम, अरे सेवक वह होता है जो सेवा ही उसका जीवन है। अरे सेवक वह नहीं जो बैरी सा काम करे, वो मेरे इस फरसे का भोजन होता है। ऐ राम बना है अगुआ तू, ऐ राम बना है अगुआ तू। इस क्षत्रिय कुल की गाड़ी में मसल वह याद आ रहा है, तिनका है चोर की गाड़ी में। इसलिए राम, जिस दुष्ट राजा ने इतनी बड़ी साहस किया है, उस राजा को इस सभा से बाहर निकालो, अन्यथा आज कोई भी मेरे इस फरसे से नहीं बचेगा। सुरहुरा शिव धतोड़ा सहस्राहु समसोरि कुमोरा। हे राम, जिसने मेरे इस शिव पिनाक धनुष का खंडन किया है, वो सहस्राबाहु जैसा मेरा दुश्मन होगा। सो बिलगाओ बिहारी समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। इसलिए उस दुष्ट राजा को इस सभा से बाहर निकालो, अन्यथा आज कोई भी राजा मेरे इस फरसे से नहीं बचेगा। हे स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। हे स्वामी, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण तोता पिंजरा में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है, अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेड़ा। भैया ने मीठे वचन कहे, जो क्रोध और बढ़ आया है, जो सबसे आगे बोल उठे, इसीलिए तो शिक्षा आया है। अरे अपराधी हम ही सही, हम ही ने जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करवा, ये शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में न जानी कितनी धनुषा तोड़ी, कभी नहीं गरमाए। इस धनुष में ऐसा क्या लाल लगा था स्वामी, इतने गरमाए। राजा के लड़के, तू अपनी वाणी को नहीं संभाल रहा है। अरे तुझे ज्ञात नहीं है, यह सब धनुहों में से नहीं, यह शिव पिनाक धनुष है जो कि जगत में विख्यात है। इसलिए मेरे क्रोध को मत उबालो, कहीं ऐसा न हो कि मैं अपने क्रोध को शांत न करके इस फरसे से तेरा संहार कर दूं। लखन कहा, हे भगवान, हमारे लिए सभी धन में एक समान है। भैया के छूने से अगर ये टूट गया, इनमें इनका क्या दोष? नहीं बोले छिड़े बरस हुई ओरा रे सब सुन सुभाव मोरा। अरे बालक, तू मेरे सील और स्वभाव को नहीं जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी, क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ। इसलिए मेरे क्रोध को मत
कर दो। अरे बालक क्या हुआ तुझे? अरे बालक क्या हुआ तुझे? जो बात काटता जाता है, क्या मुझको न कहरी बाभन समझा? जो बात बात में डांटता जाता है, मुझको सीधा ब्राह्मण मत समझ, मुझको सीधा ब्राह्मण मत समझ। मैं बाल ब्रह्मचारी क्षत्रिय कुलद्रोही हूँ, इसलिए मेरे क्रोध को मत उबालो। कहीं ऐसा न हो कि मैं अपने क्रोध को शांत न करके इस फरसे से तेरा संहार कर दूं। बिहस लखन बोले तुम्हारे मुनि छोटी मुंह बड़ी बातें करता चला जा रहा है। तू मेरे सील और स्वभाव को नहीं जानता, तुझे ज्ञात नहीं है। अरे मैंने इस लौह कुल्हाड़े से लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में, इस आर्य भूमि में, आर्य धर्म में छत्राणी राड बना दी है। कहीं मैं अपने क्रोध को शांत न करके तेरा संहार कर दूं इस फरसे से, इसलिए मेरे सामने से चला जा बालक, चला जा। लखन कहो मुनि सील सो, लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। अपने बहुत में आपन करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। हे स्वामी, आपको सील और स्वभाव को कौन नहीं जानता? आप तो सारे जगत में विख्यात है। अपने मुंह से अपनी बड़ाई बहुत अच्छी कर लेते हैं। तुझे ज्ञात नहीं है, लगता है आज तेरा इस फरसे से संहार करना निश्चित है। अरे बालक, तुझे ज्ञात नहीं है, पितु के ऋण से उत्तीर्ण हुआ। माता का बलि दाता हूँ, गुरु का ऋण है, लगता है वह भी आज चुकाना है। इसलिए बालक, तू छोटी मुंह बड़ी बातें मत करो, मेरे क्रोध को मत उबालो। कहीं ऐसा न हो कि मैं तेरा संहार कर दूं और मुझे बाल दोष लग जाए। इसलिए तुम मेरे सामने से चला जा। कौन से तेरा बालक उठिले काल बस निज कुल भालक। हे ऋषिराज, आप देख रहे हो यह बालक छोटी मुंह बड़ी बातें करता चला जा रहा है। आप तो मेरे सील और स्वभाव को जानते हो। जो मेरे मुंह लगता है वो मेरे फरसे का भोजन होता है। इसलिए हे ऋषिराज, इस बालक को मेरे सामने से हटा दो। कहीं ऐसा न हो कि मैं अपने क्रोध को शांत न करके इसका मैं संहार कर दूं, क्योंकि आपकी देन है जो कि यह बालक छोटी मुंह बड़ी बातें करता चला जा रहा है। अन्यथा अब तक मैं इसका संहार कर दिया होता। लखन कहो मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बर नहीं पारा। तीर प्रति तुम धीरे शोभा, तारी देखन पावक शोभा। हे स्वामी, आप अपने मुंह से अपनी कथा बहुत अच्छी कर लेते हो, अपनी बड़ाई बहुत अच्छी तरह से कर लेते हो। हाँ,
क्योंकि यह बात बढ़ करके कौशिक कहा क्षमीय अपराध बाल दोष गुण गलई न साधु। हे रघुनाथ जी, बालकों के गुण एवं दोष को श्रेष्ठ लोग नहीं देखा करते, इसलिए यह क्षमा तो अभी बालक है, इसलिए आप इसके गुण और दोषों को न देखते हुए इसे क्षमा करो। केवल कौशिक सील तुम्हारे। हे ऋषिराज, आप तो मेरे सील और स्वभाव को जानते हैं। जो भी मेरे मुंह लगता है वो मेरे इस फरसे से उसका संहार निश्चित होता है। आपकी देन है जो कि यह बालक छोटी मुंह बड़ी बातें करता चला जा रहा है, अन्यथा अब तक मैं इसका संहार कर दिया होता। कहो लखनऊ सील तुम्हारा को नहीं जान विदित संसारा। मातु पिता ही गुरु न भरनी के गुरु न रहा सोच बढ़ती के। हे प्रभु, आपके सील और स्वभाव को कौन नहीं जानता। आप तो सारे जगत में विख्यात है। आपने इसी कुल्हाड़े से अपने माता का शीश काटा था। आप तो सारे जगत में विख्यात है प्रभु। लखनऊ तरवाहुक सरिस भृगुवर को पत्रिसान बढ़त रेख जल समवचन बोले रघुकुल बाण। हाथ करहु बालक पर छूहु शोध दूर मुख करिय को। हाथ करहु बालक पर छूहु शोध दूर मुख करिय को। बालकों पर क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता। बालक और धर्म एक स्वभाव के हुआ करते हैं, इसलिए हे भगवान आप इन्हें क्षमा करें। भगवान बच्चों की बालिका अनुचित तुम्हारी बातें सुन करके मुझ में नरमाई छाती है, लेकिन देख तेरा यह भाई कितना पापी है जो मुझ में गरमाई छा जाती है। देखो उसकी ओर देखो, अरे देखो इसकी ओर देखो, मेरी ओर देख मुस्कुराता है और मुझ जैसे क्रोधी के आगे यह बार बार आंखें निकालता है। इसलिए हे राम, तुम अपने भाई को मेरे सामने से हटा दो। कहीं ऐसा न हो कि मैं अपने क्रोध को शांत न करके इस फरसे से इसका संहार कर दूं। गौर शरीर श्याम मन माही कालकूट मुख पय मुख नाही। हे राम, तुम्हारा भाई जितना ही देखने में सुंदर है उतना ही यह काला भी है। जिस तरह से एक घड़े में विष को भर दिया जाता है, उसी तरह से यह तुम्हारा भाई ऊपर से देखने में एकदम सुंदर है, अंदर से यह काला है। इसलिए इसे मेरे सामने से हटा दो राम। कहीं ऐसा न हो कि मैं इस फरसे से इसका संहार कर दूं। लखन कहो हस सुनहु क्रोध पाप कर मूल। जहि बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। हे भगवान, वो तो अभी बालक है, उसकी गलतियों को क्षमा कीजिएगा। आपका असली अपराधी तो मैं हूँ। इस धनुष का खंडन मेरे ही हाथों हुआ है भगवान। अब आपका क्रोध जिस प्रकार शांत हो सके, या तो अपने दास पे दया कीजिए, या तो इस फरसे से मेरा सर अलग कर दीजिए। जिस प्रकार से भगवान आपका क्रोध शांत हो सके, उस प्रकार से आप अपना क्रोध शांत कीजिए।
राम मात्र लहु नाम हमारा। राम तो राम नहीं रहेंगे, या तो राम या तो परशुराम। मुझे भगवान विष्णु ने यह धनुष दिया था, जो कि उन्होंने कहा था कि हे परशुराम, इस धनुष का चाप तुम 9 गुणों में चढ़ाओगे। जो भी इसका चाप 12 गुणों में चढ़ाएगा तो समझ लेना मेरा अवतार इस पृथ्वी पे हो गया है। इसलिए हे राम, यदि तुम मेरे इस धनुष का चाप चढ़ा देते हो तो मुझे ज्ञात होगा कि नारायण का अवतार इस पृथ्वी पे हो गया है। अन्यथा राम, तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो आज्ञा भगवान। राम रमापति कर धर लेहु, धैर्य मिटे मोर संदेहु। देख चाप आपहि चलि गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। त्राहि मां साधारण बताओ, हरि रघुकुल में सूर्य समान हो तुम। हे राम तुम्हारी जय हो, रघुकुल में सूर्य समान हो तुम। राम तुम्हारी जय हो, मैं आपको पहचान नहीं पाया नाथ। आज मुझे ज्ञात हो गया कि आपका अवतार इस पृथ्वी पे हो गया है। इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, राक्षसों का विनाश करने के लिए आपका अवतार हुआ है भगवान, आपका अवतार हुआ है। इसलिए हे भगवान, मैं आपको पहचान नहीं पाया नाथ। हमने जो भी कुछ कहा है उसे क्षमा करना भगवान। हे नाथ, यह चाप जो आपने चढ़ाया है पूर्व दिशा में छोड़ दीजिए। वहां बक्सर वन है जो कि राक्षसों का वास है। हाँ भगवान, आप इसे पूर्व दिशा में छोड़ दीजिए। हे भगवान, अब आप मुझे क्षमा करना भगवान। हे परशुराम जी, अब आप कहें कि पर्वत पर जाकर के थोड़ा तपस्या करें, इसलिए हाँ तो दोस्तों, पूरी रामलीला देखने खातिर 2 नंबर भाग में ज़रूर देखा थे। भाग नंबर 2 में आगे भी बहुत सुंदर रामायण दिखाऊंगा।